ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और पिछले प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखे हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर अब तक किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ प्रेजेंट आके करते हैं, लीड कोड समझते हैं। तो ये यहाँ से प्रेजेंट करने से पहले आप लोग ये लीड कोड कहाँ से, प्रॉब्लम कैसे समझते हैं? क्योंकि एक नए के लिए या जिसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो, यानी कि हफ्ता या 2 हफ्ते का, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है लीड कोड की प्रॉब्लम को समझना, फिर उसमें आगे प्रोग्रामिंग करना, फिर आगे समझाना। तो हम्म, ये यानी कि कोई यूट्यूब को देखते हैं या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, इसका कौन सा कोई कैसे वो आप करते हैं, जरा थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है, उसके बेसिक्स आते हैं आपको? यस सर, पाइथन मैंने की हुई है। उससे पहले यूनिवर्सिटी में मैंने सी प्लस प्लस की थी, लेकिन वो उसके तो अभी नहीं जेन में, लेकिन पाइथन के मुझे जेन में है। ये लूप्स क्या होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और इसमें ये 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 तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट का मुझे आइडिया है। चलें, दैट्स ग्रेट। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले ना हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। और ऑब्वियसली वो वहाँ पे गिवन होती है हमारे पास लीड कोड पे। तो उसको हम पढ़ के ही समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको समझ लेते हैं तो फिर हम कोशिश सोचते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे आपके पास एक रियल वर्ल्ड एक कोई भी चीज़ है, आपने कोई कोई भी एक काम परफॉर्म करना है, आप उसके बारे में सोचते हैं कि मेरे पास ये टास्क है और इस टास्क के कितने पॉसिबल वेज मेरे पास हो सकते हैं। और वो आप सोचते कैसे, क्योंकि आपको पता होता है कि ये काम लाइक मैं डेली अपनी डेली रूटीन में करता हूँ या इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम मैं करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं उसको इस अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे वो बिगनर्स के सेशन क्यों पढ़ते हैं, पाइथन बिगनर्स के सेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए और बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने आ जाएं, जिसमें छोटे मोटे मैथ्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिवर्स करनी है या एरर रिवर्स करनी है, या पैलिंड्रोम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे के प्रॉब्लम जब हम वहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस तरह की कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम आ जाए, मैंने उसकी अप्रोच ये बनानी है या मैंने उसके बारे में ऐसे सोचना है और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में। यहाँ तक जो हमारा होता है ना, ये बेसिक लर्निंग होती है। इसके बाद जब हम आते हैं लीड कोड पे, लीड कोड पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक गिवन सेम प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने एक प्रॉब्लम की थी वैलिड पैलिंड्रोम की, ठीक है। वो सेम प्रॉब्लम थी हमारे पास जैसे हम पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें क्या था, थोड़े से एज केसेस थे। और वो एज केसेस क्या होते हैं, एज केसेस ये कहते हैं कि उसमें गिवन आ गया आपके पास, अगर कि आपने आपके पास नॉर्मल रूटीन में जो हम कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ उसमें कैरेक्टर्स गिवन थे, लाइक या वर्ड्स गिवन थे या स्ट्रिंग गिवन थी। और उसमें हमारे पास कोई कैपिटल केस या लोअर केस की बात नहीं थी। हमें नहीं पता था कि कैपिटल केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, या अंदर अंदर कैपिटल भी आए और लोअर भी आए, दोनों को कॉम्बिनेशन आए तो हम क्या करेंगे। इसी तरह जब हम लीड कोड पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने आए, हमें उसने बताया कि उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं, करेक्टर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं, स्पेसिस भी आ सकती हैं, ठीक है। और कैपिटल और लोअर केस वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो उसकी हमने एक अप्रोच बनाई, हमने एक उसका फंक्शन बनाया उसमें, या बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़ किया इस अल्फा न्यूमेरिक का, जिसमें वो चेक करे कि कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है ना, ठीक है, तो वो चेक करे कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, यानी कि वो करेक्टर्स और नंबर्स हैं या नहीं है। इसकी बेसिस पे हमने अपना वो प्रोग्राम की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अच्छा, इसमें हम बात हो रही थी सोचने की। सोचते कैसे, सोचते ऐसे हैं कि जब आपने इस तरह के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना, आपको अप्रोच जहन में आ जाएगी। उसके बाद अगर इन केस आपको नहीं समझ आ रहा, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या ऐसी अप्रोच है जो आपने पहले नहीं पढ़ी या आपने पहले नहीं की, फिर आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर जा सकते हैं। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सोल्यूशन नहीं देखना, आप चैट जीपीटी को पूछ लें या किसी भी एलएलएम को पूछ लें कि मुझे बता दे इसकी अप्रोच क्या होगी। मुझे सोल्यूशन ना बताओ, मुझे अप्रोच बता दो कि मैं इसकी अप्रोच क्या फॉलो करूंगा, कि इसमें मैं ऐसे वेरिएबल स्टोर करूंगा या इसको वेरिएबल के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा कि मेरे पास वो जो मेरा टास्क है वो परफॉर्म हो जाए और वो टास्क अकम्प्लिश हो जाए और मेरे पास सोल्यूशन आ जाए। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर आप सोल्यूशन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर जब समझ आ जाए, फिर आप उसको अपने हिसाब से दोबारा परफॉर्म करते हैं। लाइक इस तरह से बेसिक प्रिपरेशन का जो जर्नी होती है आपकी चलती है। और ये कब तक चलती है, जब तक आप स्टार्ट से लेके एटलीस्ट
वो 100 प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर लेते, या मिनिमम मिनिमम भी मैं कहूँ तो 50 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लेते। आपके पास ये लर्निंग चलती रहती है। इसमें ये होता है कि जब आप पर्टिकुलर, हम यहाँ पे क्यों एक टॉपिक को लेके चलते हैं, जैसे अभी हम स्ट्रिंग का वीक चल रहा है, हम स्ट्रिंग पे कवर कर रहे हैं, स्ट्रिंग पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपको स्ट्रिंग के रिलेटेड आइडिया हो जाए और आप उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आई होप अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं आगे। सर क्लियर है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि पढ़ा यानी कि हम पढ़ाने से पहले किस तरह उस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, बस क्लियर हो गया, ठीक है। यस, चलिए, थैंक यू। ओके सर, अहमद यज़दाना आप कह रहे हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन शीट में नाम लिखा है। अच्छा, आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं सर? जी सर। ओके, चलेंगे, ठीक है, फिर आप प्रेजेंट कर लेंगे अगर आप करना चाह रहे हैं। ओके, लेट मी। इससे क्या बोला आपने? जी, मैंने कहा अगर आपने प्रेजेंट करना है आप कर लें, प्रेजेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको को होस्ट कर देता हूँ। मैम, इनको को होस्ट कर दीजिए सर को। सर अहमद को होस्ट कर दें। जी सर, आप कर सकते हैं प्रेजेंट। सॉरी। मेरी आवाज आपको आ रही थी? जी आ रही है, थोड़ी सी लो है लेकिन आ रही है। हमें हमारा फ्राइडे को वैसे प्रेजेंटेशन डे होता चलो है, ठीक यानी है कि जी। हमारे पास पार्टिसिपेंट कोई भी प्रेजेंट कर सकता है जो टॉपिक हम कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। जी जी, श्योर। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग की, रिपीटेड स्ट्रिंग मैच। Description is given two strings A and B. Return the minimum number of times you should repeat string A so that string B is the substring of it. If it is possible for B to be a substring of A after repeating it, return -1. ये बता रहे हैं कि अगर आप स्ट्रिंग ए किसी को 0 टाइम रिपीट करें तो वो एम्प्टी होगी, 1 टाइम करें तो वही होगी, 2 टाइम्स करें तो इस तरह जाएगी। तो मैं सिंपली अगर आपको बताऊँ तो ये बता रहे हैं कि आपको जो स्ट्रिंग ए दी हुई है, आपको उसे कितनी बार रिपीट करना होगा कि जो स्ट्रिंग बी है वो उसका सब उसकी सब स्ट्रिंग बन जाए। जैसे यहाँ पर हमने इसे ए बी सी डी को 3 बार रिपीट किया, ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो ये वाला जो पार्ट था ये हमारी स्ट्रिंग बी थी, उसकी सब स्ट्रिंग बन गई बी, बी ए की, तो हमने 3 रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर हमें 2 बार रिपीट किया तो ये इसकी सब स्ट्रिंग बन गई ये की। क्वेश्चन की वजह बताइएगा, समझ आ गई है सब आपको? तो भी मैं सिर्फ बताऊँ करने से। अच्छा, तो मैं आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ कि इसे हम कैसे प्रोसेस निकलेंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि जो एक वाली स्ट्रिंग है, इसे अगर हम बी के इक्वल करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें जो बी की लेंथ है इसे अगर हम इस पर डिवाइड कर दें ए की लेंथ पर, जैसे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 है और इसकी 4 है, तो अगर हम 4 पर से डिवाइड कर दें तो 2। अगर हम इस ए वाली स्ट्रिंग को 2 टाइम्स रिपीट करें तो इसकी लेंथ इसकी इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ट्रिक ये है कि लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ उसकी लेंथ की इक्वल कर दें तो वो उसकी सब स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे अब यहाँ पर देखें कि ये जो बी स्टार्ट हो रहा है ये सी से हो रहा है, सी इसमें किधर है? थर्ड सेकंड लास्ट पोजीशन पर। तो हमें इसकी ऐसा एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है, क्योंकि 2 बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे कि मिनिमम नंबर हम इस तरह लेंगे कि जो इसमें ये सेकंड लास्ट वाला भी कवर हो जाए और ये लास्ट वाला भी कवर हो जाए, क्योंकि मोस्ट एज केसेस पर इसी पर हमें एरर मिलता है। अगर हम इसे 2 बार कर दें
अगर कोई ऐसे होता ए बी सी डी और ए बी सी डी फिर तो कवर हो जाना था, लेकिन अब ये सी से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाला। तो अगर हम इसे 2 बार रिपीट करते हैं तो हमें कहाँ तक मिलेगा आंसर, ए बी सी डी और ए बी सी डी, हमें यहाँ तक इसका आंसर मिलेगा। इससे हमारा जो बी वाली है वो इसकी सबस्ट्रिंग नहीं बनेगी। अगर हम 3 टाइम्स करते हैं फिर जाकर ये इस तरह, यानी ये कि ये बी की ये ओवरलैपिंग हो रही है ए की बी में, सी से स्टार्ट हो रहा, अगर इसी तरह ये डी से स्टार्ट हो रहा होता ए सी से ना करके, तब भी हमें क्या करना पड़ना था, और आगे जाना पड़ना था, सो दैट ये इसके बन जाए। इसलिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया, एन रखा है बी की लेंथ को ए की लेंथ से किया है हमने वाइड, और +2 कर दिया। +2 इसलिए अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो +1 पर तो काम कर जाएगा यहाँ पर, डी लास्ट वाली पर, लेकिन सेकंड लास्ट वाली पर हम इसके लिए हमने +2 रखा है। फिर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल सुपर सेट का, इसे एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। हमने क्या किया, हमने इसे 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसे n+1 तक किया। n+1 तक हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम रेंज लेते हैं इसमें ये वाला जो होता है, ये जो स्टोक स्टोक वाला होती है वैल्यू, ये इससे एक पीछे लेता है, और हमें क्या चाहिए, हम ये +2 तक काउंट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि n+1 करना पड़ेगा, सो दैट ये 3 बार रिपीट हो और जो जो लास्ट वाला है इसकी वैल्यू है n की वो भी इसमें काउंट हो। फिर हमने क्या किया, सुपर सेट में ए था वो प्लस कर दिया, यानी फर्स्ट टाइम जब ये रन हुआ तो ए इसकी सुपर सेट की यहाँ पे लिख लेते हैं, सुपर एस एस लिख देता हूँ मैं शॉर्ट के लिए। या फर्स्ट टाइम ये रिपीट हुआ तो ए बी और सी और डी हो गया। फिर हमने चेक किया अगर जो बी है वो सुपर सेट में है, यानी ये जो सुपर सेट में ये रजिस्ट कर रहा है, हाँ अभी तो नहीं कर रहा है क्योंकि ए बी सी डी और वो पूरा इसकी लेंथ ज्यादा है। उसके साथ हमने चेक किया कि इसकी जो सुपर सेट की लेंथ है वो या तो उससे ग्रेटर हो या उससे इक्वल हो। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि how many times you should repeat string A so that string B is a substring of it। अब सबस्ट्रिंग वो कैसे बनेगा, जब A की लेंथ या तो उसकी इक्वल हो जाएगी B के या उससे ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर हमने A को 2 बार रिपीट किया ना तो उसकी लेंथ इक्वल हो गई थी, तो हमने इसलिए यहाँ पर कंडीशन रखी या तो उसकी लेंथ ग्रेटर देन हो या इक्वल लेंथ B के, तब हम फिर जो आई चल रहा होगा ना हमारे पास वो रिपीट कर देंगे। लास्ट हमने क्या किया, अगर इसके बाद पूरा लूप रन हो जाता है और हमें आंसर नहीं मिलता तो जैसे मैंने बताया था कि अगर if it is impossible for B to be substring of A after repeating in then return -1, तो हम return -1 यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। समझ आ गई यहाँ तक आपको, तो क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम रन करके देख लेते हैं। फिर अगर किसी को भी समझ नहीं आई सर तो सर से काइंडली पूछ लें एक दफ़ा, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें जनरल। थोड़ी बहुत अगर किसी को नहीं आई होगी ना तो इस पॉइंट पे होगी, मैं इस एक बार ना इसके बगैर भी रन करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको एक विजुअल मिल जाएगा कि यहाँ पर ये +2 हमने क्यों रखा है। ये जब फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था ना मुझे भी समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की। अच्छा, हम इसे पहले ऐसे करते हैं, इसे +2 के बगैर रन करके दिखाते हैं। हम +2 के साथ रन किया इसे बगैर। अब यहाँ पर देखें, अब हमारा जो ए था वो ए बी सी डी था, और जो बी था हमारे पास वो सी डी और उसके बाद ए बी सी डी और ए बी था। लेकिन हमें यहाँ पर एक्चुअली यहाँ था -1 क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी रिपीटेशंस कम की। यहाँ पर पहले प्रिंट भी करता हूँ इसे। हाँ, हमारे पास 2 था, हम सिर्फ एक इसकी जो थी ना एक इटरेशन पीछे रह गए, इस वजह से क्या हुआ, हमारा आंसर रॉन्ग आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसे +1 करके देखते हैं। अब इस वाले पर ठीक आ गया, अगर हम +1 कर दें तो आई सपोज इस वाले पर तो इसका आंसर ठीक आ जाना है। लेकिन फिर कोई ऐसा टेस्ट कैसे हो जाएगा इस पर इसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, ये 3 1 वाला ये हो गया सो, ये 3 आ गया हमारे पास क्योंकि हमने एक एडिशन ज़्यादा ली। मैंने आपको बताया कि 2 इसलिए लेनी थी क्योंकि अगर हमारी जो सेकंड सिंक है वो यहाँ से स्टार्ट होगी तो हमें +1 करना पड़ेगा लास्ट वाले से, लेकिन सेकंड लास्ट से स्टार्ट होगी तो हमें +2 करना पड़ेगा। ये हमने क्या किया, +1 किया था। तो ये वाला देखते हैं 3 3 केस, इसमें क्या वो देखें आप, ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, बी सी से स्टार्ट हो रहा है जो कि उसका सेकंड लास्ट एलिमेंट था। तो इस वजह से अब क्या हुआ, इस वाले का आ गया, हमें यहाँ पर क्या करना था 4 एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमारा आंसर क्या आया था जब यहाँ पर हमने स्टॉप ले लिया 3। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, +2 लगाया। अब हम रन करके देखते हैं इसे। अब ये रन हो गया, तो सबमिट करके देख लेते हैं। अगर किसी को कोई ना समझ आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा।
ठीक है, ये मैं क्या मुझे बताइए काइंडली, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ऐसा में ना आई हो तो मैं रिपीट कर दूँ, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर कर दूँ। ओके सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर प्रेजेंटिंग। सर बस ये है कि आप थोड़ा सा क्विक बोल रहे थे और आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना लाइक इको थी आवाज़ में, बाकी ठीक था, आपने अच्छा प्रेजेंट किया। एंड ऐसे ही प्रेजेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग। एनीवन एल्स हु वांट टू प्रेजेंट टुडे? ओके, अगर कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम प्रॉब्लम देखते हैं। और ओके, चलें मैं शेयर करता हूँ। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबको। तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे आज वैलिड एनाग्राम का। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हम स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की ट्राई करते हैं कि हमारे पास पहले गिवन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें कहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स, हमें पता यहाँ चल गया दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक एस नाम से एंड एक टी के नाम से। ये हमारे पास गिवन है एज एन इनपुट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। और ट्रू कब रिटर्न करना है, अगर हमारे पास टी में जो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम हो एस की। ठीक है। एंड फॉल्स रिटर्न करना है अदरवाइज। अब एनाग्राम क्या है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर माउस का ये लेके आए कर्सर, तो हमें बता रहा है इसकी डेफिनेशन, एनाग्राम क्या होता है हमारे पास। Anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर किसी को यहाँ से नहीं समझ आया। वो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इनपुट है, एक एग्जाम्पल गिवन है, उसमें क्या कह रहा है, एस स्ट्रिंग में हमारे पास एक एग्जाम्पल है एनाग्राम। ठीक है। और टी स्ट्रिंग में हमारे पास गिवन है NAGARM नग्राम। ठीक है, या जो भी इसको कहेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है अपनी इन स्ट्रिंग को कि अगर हम इन सेम स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स हैं इनको अगर यूज करें सेम टाइम, नंबर ऑफ टाइम, यानी कि अगर हमारे पास ए यहाँ पे 3 टाइम है और हम यहाँ पे भी ए 3 टाइम यूज करें, और यहाँ पे अगर एन एक टाइम है तो यहाँ पे भी एन एक दफा यूज हो, और अगर हमारे पास आर यहाँ पे एक दफा है और यहाँ पे भी, यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर जो स्ट्रिंग एस में गिवन थे सेम टाइम, यानी कि सेम नंबर ऑफ टाइम अगर हम टी में भी यूज करें तो हमारे पास आउटपुट इसकी ट्रू आनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी स्ट्रीम को इसकी बस जगह चेंज करें, यानी कि उसी स्ट्रिंग के सेम करेक्टर्स को यूज करते हुए एक नई स्ट्रिंग बनाएं जिसमें उसकी नंबर ऑफ आइटम्स की जो, यानी कि नंबर ऑफ करेक्टर्स की जो लेंथ थी बराबर हो इसके, और सेम सेम करेक्टर यूज करें, कोई एक्स्ट्रा करेक्टर ना यूज करें, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट होगी ट्रू। और अगर हम एग्जाम्पल 2 देखें, इसमें हमारे पास रेड गिवन है इनपुट स्ट्रिंग जो हमारे पास एस है उसमें, और जबकि टी में हमारे पास कार गिवन है। अगर हम यहाँ पे देखें, ए इसमें है, इसमें भी है, टी इसमें है, इसमें नहीं है, आर इसमें है, इसमें भी है, यानी कि हमारे पास सेम करेक्टर्स जो थे किसी स्ट्रिंग के वो दूसरी स्ट्रिंग में यूज नहीं हुए। इसका मतलब ये फॉल्स है। आई होप क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई नहीं समझ आया तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दे कि मुझे समझ नहीं आया, वरना फिर मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूँ। और हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है। हमें उसने बताया है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है एस और जो हमारे पास स्ट्रिंग है टी, इसकी लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो 1 से लेके, ठीक है, 5 × 10⁻⁴ तक होगी। यानी कि इतना बड़ा नंबर भी हो सकता है हमारे पास, या इतनी बड़ी लेंथ भी हो सकती है स्ट्रिंग की। तो आई होप अभी आपको क्लियर होगा। यस, क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद वो दूसरा कंस्ट्रेंट में उसने हमारे पास क्या गिवन है, उसने कहा है एस एंड टी
कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, यानी कि उसने हमें बता दिया है कि हमारे पास जो एस स्ट्रिंग होगी और जो टी स्ट्रिंग होगी उसमें जितने भी लेटर्स होंगे वो लोअर केस पे कंसिस्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग दी जाएंगी एस में, जितने भी टेस्ट केसेस हमें इस प्रॉब्लम में दिए जाएंगे एस एंड टी में, उसके जितने भी करेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर वो सारे लोअर केस में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोअर केस में या कैपिटल केस में होंगे। चले, अभी आई होप क्वेश्चन तो आप सबको समझ आ गया। हमने चेक करना है कि बस ये सेम क्वांटिटी हमारे पास यूज हो रही है। अब इसको हम कोड करके देखते हैं, उसके बाद हम कोड की भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसको विजुलाइज करके देखेंगे कि क्या ये कोड हमारे पास ठीक है और क्यों ठीक है और ये कैसे काम कर रहा है। चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है हमने दो स्ट्रिंग गिवन है। सबसे पहले तो हमें पता है कि दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर लेंथ बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब वो सेम करेक्टर यूज नहीं हो रहे या वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स यूज नहीं हो रहे, इसलिए वो गलत हो जाएगा। हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन था उसकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए हम वहां पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब मैं उसको कोड में लिखता हूँ, इफ लेंथ ऑफ एस, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है एक, अगर उसकी लेंथ बराबर ना हुई किसके, लेंथ ऑफ टी के। ठीक है, ये पॉइंट आप सबको समझ आ रहा होगा। हमने वहां पे उन केस में क्या करना है, हमें पता कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉल्स हो गई अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई, यानी कि अगर इनकी लेंथ बराबर ना हुई तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी कि हमारे पास ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आउटपुट फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं। हम एक इजी अप्रोच लेके चलते हैं अभी। ठीक है, उस इजी अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे एक स्ट्रिंग के लिए, यानी कि एस की स्ट्रिंग के लिए मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा और इस टी की डिक्शनरी, टी के लिए, टी की स्ट्रिंग के लिए मैं एक अलग डिक्शनरी बनाऊंगा और दोनों में ये नंबर ऑफ वैल्यूज ये जो आती जा रही हैं इनको काउंट करता जाऊंगा। यानी कि ए को काउंट करूंगा, एन को काउंट करूंगा, जी को काउंट करूंगा, और जब ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगी वैल्यू तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। हमें पता है हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं डिक्शनरी में हमें पता है हमारे पास अगर ए पड़ा है डिक्शनरी में तो ऐसे पड़ा होगा 1। अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो मैं 2 कर दूंगा, अगर फिर बढ़ गई मैं 3 कर दूंगा, लाइक इस तरह से। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, हम दो डिक्शनरी बना लेते हैं। एक डिक्शनरी बनाते हैं एस के लिए। ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी मैंने बना ली। एक डिक्शनरी बनाते हैं टी स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ये दो डिक्शनरी मैंने बना ली। अब मेरा क्या काम है, मैंने हर हर आइटम पे जाना है इस स्ट्रिंग के, यानी कि हर करेक्टर पे जाना है और उसको चेक करना है कि क्या वो करेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर है। अगर है तो उसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज करनी है, और अगर नहीं है तो मैंने क्या करना है, उस वैल्यू को इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इसके लिए कोड लिखते हैं, हम लूप चलाएंगे। हमें पता है कोई भी हमने डिक्शनरी पे या कोई भी डेटा टाइप पे अगर हमने पूरा स्कैन करना हो तो हम लूप चलाते हैं। उसके लिए मैं लूप चलाऊंगा फॉर करेक्टर इन एस। ठीक है, मैंने इस एस में लूप चलाया, मैंने कहा कि जो भी इसमें करेक्टर है वो ले, करेक्टर में सिंगल सिंगल करेक्टर आते जाएंगे और मैं क्या करूंगा कि मैं काउंट करूंगा उसको। यानी कि मैं यहाँ पे ये डिक्शनरी जो मैंने बनाई थी उसका मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ, यानी कि जो भी वैल्यू। अभी इसको देखते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। फाउंड एस डॉट गेट करेक्टर 0+1। अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने ये जो डिक्शनरी बनाई थी एस नाम से, हम इसमें वो करेक्टर चेक कर रहे हैं। वो करेक्टर यहाँ पे आएगा, उस स्ट्रिंग से करेक्टर लेगा सिंगल सिंगल, हर करेक्टर यहाँ पे आएगा और वो चेक करेगा कि क्या वो करेक्टर इसके अंदर है। अगर है तो +1 कर दो, और अगर नहीं है तो 0 वैल्यू लो उसके शुरू में और उसमें वैल्यू 1 ऐड कर दो, यानी कि 1 टाइम ऐड कर दो। ठीक है, इसको हम विजुअलाइजेशन भी इसके बाद में देख लेंगे। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ आया तो अभी पूछ ले। आई होप ये अगर आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो बता दें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, होल करेक्टर इन टी। अब मैं दूसरी स्ट्रिंग में देख रहा हूँ इसमें क्या मेरे पास, वही मैं सेम लूप चला रहा हूँ यहाँ पे और वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पे वो वैल्यू मौजूद है। अगर मौजूद है तो वैल्यू मेरी बढ़ा दो 1 से उसकी, अगर नहीं मौजूद तो वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, जस्ट लाइक इस तरह से। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ, मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, मैंने ये डिक्शनरी बनाई थी, मैं चेक कर रहा हूँ इस डिक्शनरी में ये मेरे पास ये कोई वैल्यू पड़ी है, इसकी की दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वैल्यू पड़ी है, अगर उसने कहा पड़ी है तो उसमें क्या करो कि इंक्रीमेंट कर दो +1 का। अगर नहीं पड़ी तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 लो और उसमें 1 ऐड कर दो उसकी वैल्यू में।
ठीक है, आई होप ये अब आपको क्लियर होगा, ये ऐसे काम कर रहा है ये वाली लाइन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि हमने जितनी भी वैल्यूज थी दोनों स्ट्रिंग में, हमने उनको स्टोर करवा लिया इस डिक्शनरी के अंदर और इसके अंदर। जितनी भी एस स्ट्रिंग की वैल्यूज थी वो इसमें आ गई, और जितनी भी टी की वैल्यूज थी वो इसमें आ गई। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर तो ये बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें जितनी वैल्यूज इसमें थी उतनी ही वैल्यूज इसमें है, जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स एक इसमें आए थे उतने ही इसमें हैं। इसका मतलब अगर ये बराबर हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा और हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पे एस में हमारे पास एनाग्राम आया, यहाँ पे नेग्राम आया, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया। ठीक है, और अगर हम दूसरा टेस्ट केस देखें और यहाँ पे रेड और कार आ गया, यहाँ पे मैं अपना टेस्ट केस भी बना सकता हूँ। ठीक है, वो इस तरह कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज और दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे भी रेड दे दूँ और यहाँ पे मैं वही एग्जांपल लेके टैर दे दूँ, यानी कि सेम करेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा रन करूँ तो अब इसका आउटपुट देखिएगा, ये देखें, अब ये ट्रू आ गई वैल्यू। क्यों ट्रू आई? क्योंकि सेम आइटम्स आए तो जरूर उसमें, लेकिन इन्होंने क्या किया, जगह चेंज की, लेकिन आइटम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आया या कोई भी इसका नंबर बढ़ा नहीं, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि मेरा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आई होप ये प्रॉब्लम आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो अगर इसको वो कहते हैं कि विजुलाइज करके देखना है हमने, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एनीवन, अगर आपका कोई भी जनरल क्वेश्चन है या आपको नहीं समझ आया तो बता दो। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, आई होप समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कोड क्या है हमारे पास? इज क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, हमारे पास है नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन लिखना है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंगस्ट एन अरे ऑफ स्ट्रिंग। इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है इनपुट, और उसमें हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं और हमने चेक करना है कि कोई ये सारी वैल्यूज क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू या एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करेक्टर से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे इस केस में देखूं, ये फ्लावर एफएल से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्लो एफएल से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्लाइट भी एफएल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा एफएल। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डॉग डीओ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे और वैल्यू है और यहाँ पे और वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा कि मैं उसे बता दूंगा कि कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे ये सारी स्ट्रिंग लिस्ट की वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसकी लेंथ क्या होगी स्ट्रिंग की, या लिस्ट की लेंथ क्या होगी? 1 से लेके 200 तक। ठीक है, और उसमें हर आइटम, यानी कि हर लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ क्या होगी? 0 से लेके 200 तक। और इसमें इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर में होंगे, अगर वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन स्टेटमेंट में किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है, या किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या? चलें स्टार्ट करते हैं, फिर इसको देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है हमारे पास एक स्ट्रिंग strs के नाम से एक लिस्ट गिवन है हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने चेक करना है क्या ये लिस्ट जो है हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, इफ नॉट नॉट स्ट्रिंग इस, अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं यहाँ पे इफ स्ट्रिंग, इसका मतलब अगर इसमें कोई वैल्यू होगी ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट, इसका मतलब ये स्ट्रिंग में हमारे पास अगर वैल्यू ना हुई तो इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स, और फॉल्स नोट में जाकर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न खाली। ठीक है, खाली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर ये हमारे पास खाली फॉल्स होगा, ठीक है, अगर ये वैल्यू फॉल्स हुई, फॉल्स कब होगी? अगर ये एम्प्टी होगा।
और अगर फॉल्स हो गई ये वैल्यू तो नोट उसको क्या करेगा, ट्रू कर देगा। और अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू इसके अंदर आ जाएगा और ये रिटर्न कर देगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रीफिक्स के नाम से एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें स्ट्रिंग यानी कि लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम हमारे पास कौन सा है लिस्ट का, यहाँ इस केस में फ्लावर है एग्जाम्पल 1 के केस में। और एग्जाम्पल 2 के केस में हमारे पास वो फर्स्ट जो इंडेक्स है या फर्स्ट जो वैल्यू है वो डॉग है। ठीक है, प्रीफिक्स में हम वो वैल्यू दे रहे हैं ताकि हम बाद में स्कैन कर सकें, चेक कर सकें कि इसके इसका जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स हैं क्या वो सब में आ रहे हैं, सबके स्टार्टिंग में वही आ रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास केस सही हो जाएगा तो फिर हम उसमें वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने एक लूप चलाया फॉर स्ट्रिंग इन। ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट में से स्ट्रिंग लेगा हर दफा, इस पूरी लिस्ट में से हर दफा हर नई वैल्यू लेगा। जब जब ये आइट्रेशन चलेगी हर दफा नई वैल्यू लेगा और ये क्या करेगा, इसको 1 से चलाएगा। 1 से क्यों चलाना है अब हमने, ये मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। स्लाइसिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीरो इंडेक्स पे जो कि फर्स्ट वैल्यू थी वो मैंने प्रीफिक्स में दे दी। अब मुझे पता है मैंने बाकी वैल्यूज को लेना है। इसका मतलब मैं इसका मेरा ऐसे लिखने का मतलब है कि मैं पहली वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक चलाऊंगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, स्लाइसिंग का सबको आइडिया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लूप चला रहा हूँ। हर दफा इसमें एक नई वैल्यू आएगी जो कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि एग्जांपल 1 के केस में फ्लो से स्टार्ट होगी और एंड तक जितनी वैल्यूज होगी चलती जाएगी। और इस केस में रेस कार से स्टार्ट होगी और एंड तक जितनी वैल्यूज होगी चलती जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ वाइल नोट स्ट्रिंग। मैं पहले ये अपनी स्टेटमेंट पूरी कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। स्टार्ट विद प्रीफिक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग में मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, जो कि मेरे पास इस लिस्ट में वैल्यू थी। ठीक है, लिस्ट की पहली वैल्यू यहाँ पे आई स्ट्रिंग में, मैंने उसको यहाँ पे रखा और मैंने उसको चेक किया क्या वो स्टार्ट हो रही है। एक मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है विद प्रीफिक्स से, और प्रीफिक्स में क्या था मेरे पास, ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि मैं इस फ्लो को ले रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये फ्लो स्टार्ट हो रहा है फ्लावर से, इस तरह से। अगर उसके बाद मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट यहाँ तक अगर ये स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ना हुई तो ये इसके रिवर्स कर देगा इस तरह से। अब इसको चेक किया मैंने। ठीक है, क्या हो अगर वो स्टार्ट ना हुआ, प्रीफिक्स किया मैंने तो सेट कर दिया, मैंने कहा अच्छा ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इससे कम कम के लिए होगी। यानी कि अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, -1। अब इस -1 का क्या मतलब है कि मैंने लास्ट इंडेक्स इसको निकाल दिया। अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। मैंने फ्लावर लिया, ठीक है, इसको प्रीफिक्स में डाल दिया। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने फ्लो ली वैल्यू, मैंने चेक किया ये फ्लो जो है ये स्टार्ट हो रहा है क्या फ्लावर से। उसने कहा नहीं, फ्लावर से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि फ्लो छोटा है और फ्लावर बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा अगर नहीं हो रहा तो अगली दफ़ा इतने के लिए चेक करो, FLOWE के लिए चेक करो, आर को निकाल दो। आर हमें पता है, हम स्लैशिंग में जब करते हैं ये -1 होता है स्लैशिंग में। इसको मैंने निकाल दिया। अब मैंने कहा कि अगली दफ़ा इतना चेक करो, सिर्फ अगली दफ़ा इतना पास करो। ठीक है, आई होप अब ये आपको पॉइंट क्लियर होगा मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, अब इसको वो तब तक चेक करता रहेगा जब तक ये होता नहीं है। ठीक है, अगली दफ़ा वो क्या करेगा, FLOWE को लेगा और फ्लो के साथ कंपेयर करेगा, तब भी नहीं हुआ, फिर ये ई को भी निकाल देगा। पहले उसने आर को निकाला था, अब उसने ई को भी निकाल दिया। अब वो चेक करेगा FLOW जो है इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि वो इससे स्टार्ट हो रहा है फ्लो, फ्लो उसने सिर्फ स्टार्टिंग चेक करना है। ठीक है, अब इसको मैं आगे चलता हूँ फर्दर, इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर नहीं हो रहा, प्रीफिक्स क्या करे, रिटर्न कर दे। ये एंड पे कब, ये तब रिटर्न करेगा जब हमारे पास ना हुआ, इन केस कोई भी मैच ना हुआ, ये सारा रिवर्स हो गया। इसको हम विजुलाइज करके देखेंगे, आपको तभी अच्छे से समझ आएगा ये नीचे वाले एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, अभी इसको फर्दर कंप्लीट करते हैं। हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया प्रीफिक्स। अच्छा, अब मैं इसको ना आपको उस पर चला के दिखाता हूँ, थोनी पे। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसको विजुलाइज करके दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। अभी ये देख लें, आप ये रन कर रहा है, हमारा कोड चल रहा है, यहाँ पे आउटपुट FL आ रही है और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है ये खाली आ रही है। अब इसको चला के देखते हैं इस कोड को। मैं यहाँ पे
एक खोल लेता हूँ सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये विजिबल है नहीं है विजिबल, एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, अब आपको ये विजिबल होगी स्क्रीन, आई होप। ठीक है, ये मैंने कोड लिख लिया यहाँ पे, जो मैं वहाँ से लेके आया था, और मैंने आउटपुट ले ली अपनी, इनपुट ले ली सॉरी। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा अपना वही वाला नीचे, और यहाँ पे मैं आउटपुट दे दूंगा, सॉरी। अब मैंने इसको पास कर दिया। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसकी वर्किंग समझ आ जाए कि ये काम कैसे कर रहा है, और कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे चलाने का। कि अब इसकी इंडेंटेशन चले। अब ये देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, उसने ये फंक्शन ले लिया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, फंक्शन कॉल हुआ, और उस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पास होगी। ठीक है, यानी कि ये लिस्ट पास होगी। अब नेक्स्ट ये लिस्ट उसके अंदर चली जाएगी, एक एक वैल्यू डॉग एक एक वैल्यू ले रहा है, उसके अंदर डाल रहा है, फंक्शन के अंदर चली गई। अब फंक्शन के अंदर आ गए हम। अब उसने चेक किया नॉट स्ट्रिंग्स, यानी कि ये खाली तो नहीं है, इसमें का इसमें वैल्यू है, इसका मतलब ये ट्रू आ गया। ट्रू के बाद नोट हुआ, नोट होके फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट आया, उसने पहली वैल्यू इसकी जो कि डॉग थी हमारे केस में, उसने डॉग को लिया, इस प्रीफिक्स के अंदर डाल देगा। अब ये देखना, जीरो वैल्यू डॉग लिया, प्रीफिक्स के अंदर डाल दिया। अब लूप के अंदर आ गया। अब क्या कर रहा है, हमारे पास फॉर लूप चल रहा है। अब ये स्ट्रिंग चलेगा इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इस पे लूप चलेगा। ठीक है, हर दफा वैल्यू लेगा, लेकिन पहली वैल्यू को छोड़ के, हर नई वैल्यू लेगा पहली वैल्यू को छोड़ के। अब देखना, फर्स्ट वैल्यू क्या आती है इसमें, रेस, रेस कार आएगी, क्योंकि हमने स्लाइसिंग की है। ठीक है, आ गई रेस कार पहली वैल्यू, ये स्ट्रिंग के अंदर चली गई। ठीक है, अब ये इसके अंदर गई, अब अंदर वाली लूप के अंदर आया, उसने चेक किया कि ये जो रेस कार है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह रेस कार आ जाएगा। अब उसने चेक किया कि क्या ये प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स में डॉग आ गया जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया था प्रीफिक्स में। ठीक है, अब उसने कहा चेक करो, उसने कहा नहीं, नहीं है, फॉल्स, यानी कि ट्रू हो गया। अंदर आया, अब उसने क्या किया, प्रीफिक्स को उसने कहा कम कर दो एक वैल्यू से, यानी कि पहले ये डॉग था ना, अब जी खत्म कर दो, ओ कर दो। देखना स्लाइसिंग होगी, जी खत्म हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा यहाँ पे, डी ओ हो गया, और डी ओ प्रीफिक्स में चला गया। अब उसने क्या कहा, प्रीफिक्स में अगर कोई वैल्यू नहीं है ना तो फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अब दोबारा ऊपर आया, वाइल लूप तब तक चलता जाएगा जब तक सारे आइटम पूरे नहीं हो जाते, या जब तक वैल्यू कंप्लीटली इग्नोर नहीं हो जाती। अब अगली दफा रेस कार को डीओ के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, ऐसे फिर फॉल्स हो गया, फिर अंदर आया, नोट करके ट्रू हुआ, अंदर आया, उसने ओ को भी रिमूव कर दिया, डी आ गया अब। ठीक है, ऐसे अब डी हो गया। अब फिर अंदर गया, प्रीफिक्स में वैल्यू है, उसने कहा कि वैल्यू है, इसका मतलब नोट मतलब फॉल्स, फिर ऊपर गया। अब लास्ट वैल्यू, लास्ट टाइम ये इस आइट्रेशन के लिए ये लास्ट टाइम चलेगा अब, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डी बच गया। अब डी आया, चेक किया, फिर फॉल्स हुआ, फिर ट्रू हो गया नोट होके। अब प्रीफिक्स में वैल्यू आ गई डी। ठीक है, -1, स्लाइसिंग हुई, अब डी को भी हटा देगा, क्योंकि डी हमारे पास -1 है, यानी कि लास्ट वैल्यू है। ठीक है, अब ये खाली खाली हो गया प्रीफिक्स, खाली हुआ, उसने कहा कि प्रीफिक्स खाली है, उसने कहा ट्रू। ठीक है, अंदर आया, रिटर्न कर दिया ये खाली, यानी कि हमारे पास केस मैच नहीं हुआ। इस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है हमारे पास। लेकिन अगर मैं दूसरी वैल्यू लूँ जो कि हमारे पास ट्रू है, अब इस केस में देखिएगा क्या होता है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी वैल्यूज। ठीक है, अब देख कैसे काम कर रहा है, सिर्फ आपने देखना है ये काम कैसे कर रहा है। मैं चलाता जा रहा हूँ इसको, कर रहे हैं दोबारा वही सारे ऑपरेशन जो हमने पहले देखे हैं परफॉर्म हो रहे हैं। प्रीफिक्स में क्या डाल देगा, फ्लावर को। अब लूप के अंदर आया, फ्लो से चलाएगा, फ्लो से फ्लाइट तक चलाएगा, और चेक करेगा क्या फ्लो स्टार्ट हो रहा है फ्लावर से, फॉल्स,
अंदर आ गया, नोट लगाया, नोट ऑपरेशन यूज नहीं करना, नोट वैल्यू रिवर्स कर रहे हैं। अब उसने कहा कि वैल्यू कम कर दो। जब तक वो एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं ना होगी तब एग्जैक्ट मैच करना है हमने। क्या है हमारा, हमने एफ एल होना चाहिए दोनों, ये नहीं कि इस तरह से नहीं। हमने ये एफ एल ओ डब्ल्यू हो गया, अगली दफा एफ एल ओ डब्ल्यू ई हो गया, फिर फॉल्स, ठीक है, ट्रू हुआ, अंदर आया, फिर स्लैशिंग कर दी उसने। जब तक एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही। और जब तक हमारे पास वैल्यू है, नीचे वाली स्टेटमेंट जो नीचे वाला रिटर्न है वो नहीं होगा एग्जीक्यूट। देखा मैम। आई होप मेरी स्क्रीन और आवाज़ आ रही होगी आपको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। ये वहीं से आगे गया, एफ एल ओ डब्ल्यू को लिया उसने और उसको उसने स्लाइस कर दिया, एफ एल ओ कर दिया। अब दोबारा ऊपर आएगा वाइल। अब फ्लाइट, लाइक पिछले केस में क्या हुआ था, एफ एल ओ हमारे पास हो गया स्टोर, क्यों, क्योंकि एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर का एफ एल ओ जो फर्स्ट वाला था वो उसके साथ मैच कर गया था, ठीक है। इसीलिए अब नेक्स्ट जा रहे हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक कर रहे हैं ऐसे ही। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या, फ्लाइट। फ्लाइट को अब वो चेक कर रहा है कि फ्लाइट का कौन कौन से पहले जो दो लफ्ज हैं या पहले तीन हैं या जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उसके बराबर आएंगे ना, वहां पे आके ये उसको बराबर समझ के उसको कंसीडर कर लेगा कि हाँ मैंने सारी वैल्यूज पे लूप चला ली है और इसका मतलब हर वैल्यू इससे स्टार्ट हो रही है, यानी कि एफ एल से या एफ एल ओ से, अगर हमारे पास वो वाला केस होता। ये इस तरह चलता जाएगा जब तक वैल्यूज हमारे पास बराबर नहीं होंगी। और जब फाइनली सारी वैल्यूज पे लूप चल गई और सारों के हमें फर्स्ट वाले आइटरेशन पता चला, की वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारे पास ऐसे, एफ एल, और ये लास्ट में एफ एल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो पूछ ले दोबारा कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। इसको सबमिट भी कर लेते हैं। और जो सबमिशन हो गई हमारे पास सक्सेसफुली एक्सेप्ट। तो ये था सारा प्रॉब्लम और इसको कैसे सॉल्व किया। बहुत बेसिक था लेकिन मैंने इसको इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट वीक है, इसीलिए इसको इतना टाइम दिया। वरना नेक्स्ट वीक से हम थोड़े लेंथी क्वेश्चंस और थोड़ा लाइक डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलेंगे, ताकि इतना टाइम ना लगे हमारे पास। अगर किसी का भी कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या किसी को नहीं समझ आई। आई होप सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब इस कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। ये चल क्यों नहीं रहा, सेकंड। टाइम एंड स्पेस का सबको आइडिया है ना, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट तो नहीं है जिसको आइडिया ना हो। हमने इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस प्रोग्राम की, ये जो हमने पहले देखा था, जिसमें हम दो डिक्शनरियाँ बना रहे हैं और लूप चला रहे हैं हर स्ट्रिंग के ऊपर और उसके आइटम को उसमें स्टोर करवा रहे हैं, और अगर वो आइटम उसके अंदर है पहले ही तो उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं एक से। तो कोई बताना चाहेगा इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एनीवन आइडिया दे दें या सर बता दें। इसमें हम दो इंडिपेंडेंट लूप्स चला रहे हैं तो आई थिंक इसकी ऑफ एन होगी। यस, एग्जैक्टली, ओके। राइट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई और बताएगा?
अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास दो लूप चल रहे हैं, ठीक है। बाकी यूनिट ऑपरेशन को हम इग्नोर कर देंगे और हर लूप हमारे पास एन टाइम चल रहा है, यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ पे चल रहा है, और हमें नहीं पता वो लेंथ कितनी बड़ी हो सकती है। हमें पता है यहाँ पे कि कल को वो लेंथ जो हमारे पास स्ट्रिंग की है इतनी बड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ टाइम चलेगा, एन टाइम। इसलिए एक लूप चला एन टाइम, और ये लूप चला एन टाइम, एन प्लस एन, 2n। 2n में से हमने कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया 2, इसलिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग ऑफ एन। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर हम देखें यहाँ पे हम स्पेस कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो डिक्शनरियाँ बना रहे हैं। एक ये डिक्शनरी बना रहे हैं और एक ये डिक्शनरी बना रहे हैं। कोई बताएगा अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आइडिया होगा किसी को कि हम डिक्शनरी बना भी रहे हैं और उसमें वैल्यूज भी डाल रहे हैं हर दफ़ा। हर वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग में मौजूद है वो वैल्यू उसके अंदर डाल रहे हैं और उसमें अल्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए इस प्रोग्राम की? सर आई थिंक इसकी भी लीनियर होनी चाहिए। यस, राइट, एग्जैक्टली। दो डिक्शनरी हैं यानी कि दो दफ़ा हम स्टोर करेंगे, इसलिए इसकी भी लीनियर है, यानी कि n प्लस एन, 2n। और 2 इग्नोर हो गया तो n बच गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप सबको। तो हमारे पास एक दूसरे प्रॉब्लम की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा? इसमें क्या ऑपरेशन हमारे पास चल रहे हैं और कैसे काम कर रहा है ये? सर अच्छा, इसमें इस हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं दो, तो एन स्क्वायर होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट, ओके। अच्छा, एन स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पे क्यों होगी ये भी आपने समझ लेना है। ये जो लूप है ना हमारे पास, ये जो लूप चल रहा है, ये देखें पहले ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। ये लूप हमारे पास चल रहा है n-1 टाइम्स, ठीक है। n-1 टाइम क्यों चल रहा है? क्योंकि हम पहली वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू से लेके स्ट्रिंग की लेंथ एंड तक, यानी कि लिस्ट की एंड तक चला रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर हो, इसलिए ये n टाइम चलेगा। n-1 मतलब n। और वो n क्यों? क्योंकि -1 इग्नोर हो जाएगा, कांस्टेंट की छोटी वैल्यू इग्नोर हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये वाइल लूप चल रहा है, और ये वाइल लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, कोई बताएगा? एनीवन? ये जो इस लिस्ट में से एक स्ट्रिंग आ रही है ना, इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी आप एग्जैक्ट अगर, या अगर आप एक मोस्ट आप कहें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n×m होगी, यानी कि n×m, जिसे n स्क्वेयर भी कह सकते हैं आप इन द वर्स्ट केस, ठीक है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा? ये एक एक ये हम स्पेस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और हम कौन सी स्पेस यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम कोई और स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा ये यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास यूनिट ऑपरेशन होते हैं, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि टाइम और स्पेस इसकी क्या है और क्यों है। अगर किसी का भी नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। सर अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रीफिक्स क्रिएट किया है और उसके ऊपर हम लूप चला रहे हैं, यानी उस वेरिएबल में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं थ्रू अ लूप, तो फिर वो लीनियर स्पेस हो जाती है ना? अच्छा, इसमें ये है कि ये देखें, ये जो प्रीफिक्स है ना, हम इसमें हम मल्टीपल टाइम वैल्यू नहीं स्टोर करवा रहे, लाइक हर आइटरेशन पे वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। और वो कैसे? वैल्यू कम हो रही है एक किस्म की, ना कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके। एक फिक्स वैल्यू थी प्रीफिक्स में, आप ये देखिए ना, हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने फ्लावर डाला था ना यहाँ पे जी। सबसे पहले। फिर वैल्यू आर से ई हुई, ना कि बढ़ी, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। वैल्यू कम फिर हुई है, बढ़ नहीं रही हर दफा, वो कम होती जा रही है क्योंकि हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। फिर डब्ल्यू हो गई, फिर यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई, ठीक है, इस तरह से। इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। बाकी आप इसको फर्दर देखिएगा, मेरे आइडिया के मुताबिक बिग ऑफ 1 होगी। अगर इसको हम चेक कर लें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, तो हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा। मे बी पॉसिबल है कि लीनियर भी हो सकती है। अह, इस-
सर आई थिंक वो कांस्टेंट इसलिए भी होगी बिकॉज जब हमने प्रीफिक्स को डिफाइन किया था तो उसमें हमने कांस्टेंट लेंथ दे दी थी कि उसकी सबसे पहले वाले इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग है वो ही लेंथ होगी, उसकी चेंज नहीं होगी। तो हो सकता है इस वजह से भी हो। यस, ये देखिए, इग्नोरिंग इनपुट स्टोरेज, द वेरिएबल यहाँ पे ये इसने प्रॉपर डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे या आपको फर्दर रीजन भी बता देगा, या उसे कहो चैट जीपीटी को या जेमिनाई को या और भी कोई एलएलएम को कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्यों है, तो वो आपको बता देगा प्रॉपर। ठीक है सर, थैंक यू। श्योर, वेलकम। अच्छा, एनीवन एल्स, कोई और यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक आज एंड हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने की ट्राई करें। फर्स्ट वीक था ताकि सारे कंफर्टेबल हो जाएं और समझ आ जाए सारों को, तो इसलिए थोड़ा बिगिनर लेवल पे चल रहे थे। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा दोनों क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी का फर्दर कोई लास्ट क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। और कोशिश करें कि आप भी प्रेजेंट करें ताकि आपकी भी प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी इम्प्रूव हो, तो इसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इस प्रॉब्लम में मैं क्या स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ? लाइक एक जनरल बात, सिर्फ ये बता दे कि ऑप्टिमाइज हो सकती है या नहीं हो सकती, या अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। कोई बताएगा ये पॉइंट? ये एक बहुत अच्छा कोड नहीं है, अगर मैं कहूँ ना, ये बहुत अच्छा कोड नहीं है क्योंकि इसमें स्पेस हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कैसे इसमें स्पेस कम कर सकते हैं या टाइम अगर कम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, इसकी अप्रोच एक जो मेरे माइंड में आती है ना, वो ये है कि टाइम के रिलेटेड तो हम प्रोबेबली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दो स्ट्रिंग है और हमें आइटम तो चाहिए चाहिए और हमें हर दफ़ा लूप चलाना पड़ेगा, और बिग ऑफ एन कोई बहुत बुरी भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अगर हम कंसीडर करें। लेकिन स्पेस को ना मामले में थोड़ा सा हमें जितना स्पेस बचाए ना उतना फ़ायदा होता है। तो अगर हम कोई ऐसा सिनेरियो या केस बना लेना जिसमें हम दो ये लेने की बजाय ना कोई एक ले लें या एक भी ना लें, या इसकी कोई और अप्रोच अगर हम सोच लें या डिफाइन कर लें जिसमें हम काउंट करते जाएं अपनी वैल्यूज़, तो वो माइट भी एक केस हो सकता है कि जहाँ पे हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये हम दो दफ़ा बना रहे हैं डिक्शनरी, तो माइट भी एक दफ़ा करने से भी हमारा काम हो जाए। तो आप सब कोशिश करें कि इसको एक्सप्लोर करने की, ताकि ना आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि कैसे प्रोग्राम जो लिखा जाता है अगर इसको इम्प्रूव करना हो या उसकी टाइम और स्पेस बेहतर बेहतर करनी हो तो कैसे होती है। तो आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस पॉइंट से कैन यू बात कर हेयर रहे मी? हैं। यस यस। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, आई कैन हियर यू। ओके। तो यही बताना चाह रहा था मैं कि ये डिक्शनरी एक काउंट के नाम से बना के दोनों लूप को एक जिप में रख के हम इजीली कर सकते हैं इसे, अगर इसे समराइज ऑप्टिमाइज करना चाह रहा। यस एग्जैक्टली। यानी कि सर कहना चाह रही हैं कि हमारा ये एक एक डिक्शनरी से भी काम हो सकता है जो कि हम दो से कर रहे हैं, राइट सर? जी बिल्कुल, और लूप में भी हम अगर जिप में रख लें एस और टी को तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। राइट। तो अच्छा, सबने ट्राई करनी है कि अगर आप इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकें, मैं ये कोड शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकें, और आपने हमेशा शेयर भी करना है। और अगर हो सके पॉसिबल मंडे को आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि मैंने सर आपके वाला कोड ऑप्टिमाइज किया है और इसका ये सोल्यूशन है जो कि अच्छी टाइम और स्पेस दे रहा है। तो पॉसिबल है कि मेरी भी लर्निंग हो जाए आपसे, तो बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आप सब कोशिश करेंगे और हमें भी सिखाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, अगर किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ओके, चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
ठीक है मैम, सेशन अल्लाह एंड कर। हाफिज।